जय हिंद बच्चों। ये आज आपके 15 क्वेश्चन फिर लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट के आपके जो आपके आगामी होने वाले एग्जाम में आपके अग्निवीर, एसएससी और आपके जितने भी फोर्स संबंधित एग्जाम है उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन आंसर है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देर न करते शुरू करते हैं। जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? ए एमएस स्वामीनाथन, बी जगदीश चंद्र बसु, सी वर्गीज कुरियन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बेटा ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब ए क्यों होगा ये देखिए। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की भारत की हरित क्रांति को जनक मानते हैं, हरित क्रांति का इनको जनक मानते हैं। ठीक है, हरित क्रांति का जनक मानते हैं। एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 दो हो गया इसमें, ठीक हुई थी। भारत की हरित क्रांति गेहूं उत्पादन, इसके किसके लिए होता है? गेहूं के लिए। 3 क्वेश्चन हो गया आपके इसी में, गेहूं उत्पादन के लिए। और गेहूं उत्पादन में इस जब क्रांति आई थी तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट, मतलब बहुत ही पैदावार आपकी बढ़ी थी। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन में आपके 3 आंसर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का यूज करते हैं? कभी आप डॉक्टर हॉस्पिटल में गए हो तो एक शीशा यूज करते हैं, उसका नाम पूछ रहे हैं। ए अवतल, बी उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी बेलनाकार। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बेटा बी अवतल। ठीक है, अब इसमें और देख लीजिए क्या क्या है। आंख, कान, नाक तथा दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों डॉक्टर केवल ये दांतों नहीं, आंख, कान, नाक के डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जो होता है इसमें गाड़ी में यूज होता है। लिखिए गाड़ी, मोटर व्हीकल गाड़ी में यूज होता है, गाड़ी के हेडलाइट में यूज होता है, और अवतल दर्पण का प्रयोग हेडलाइट, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें भी प्रकाश को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, नंबर चलते हैं 3। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये पूछ रहा है। ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिनलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। इसमें सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बेटा डी इज राइट आंसर। डी क्यों होगा ये तो देख लीजिए। आर्कटिक महासागर में स्थित ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आर्कटिक महासागर में, एक क्वेश्चन ये होगा कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब पश्चिमी प्रशांत महासागर बोर्नियो पश्चिमी महासागर में है, फिर बोर्नियो हिंद महासागर में है, एवं मेडागास्कर हिंद महासागर क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में। ठीक है, चलिए सेकंड हो गया कौन सा? सेकंड हो गया आपका बोर्नियो, फिर हो गया आपका मेडागास्कर। ठीक है, ये बड़े बड़े द्वीप हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा नहीं हो सकता, तिल्ली नहीं, सी लीवर नहीं, डी आंत हो सकती है। ठीक, तो कोई को पूछे क्वेश्चन की क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। और क्या होता है टाइफाइड में? देखिए, टाइफाइड अथवा मियादी बुखार, अगर कोई पूछे मियादी बुखार कैसे बोलते हैं तो टाइफाइड को ही मियादी बुखार बोलते हैं। ठीक है, ये किस जीवाणु वायरस होता है? साल्मोनेला। लिखिए साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के रूप से होता है। साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, याद रखिएगा। कारण होता है यह रोग ये देखिए, यह रोग आंत, ठीक है, यह रोग आंत को प्रभावित करता है और इसमें तेज बुखार और सरदर्द होता है। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वां चलते हैं। प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? ए बैगनी, बी लाल,
सी नारंगी, डी हरा। सही बताइए इसका। इसका सही उत्तर होगा बेटा ए। ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब ए क्यों होगा वो देखिए ध्यान से। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। सबसे अधिक इसका, लाल रंग का सबसे कम। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है कौन सी जल संधि पूछे? ए बासपेरस, बी जिब्राल्टर, सी डोवर, डी बेरिंग। इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा इसका बेटा बी। बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बी इसके बारे में जान लीजिए क्या है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, एक। ठीक, उसके बाद स्पेन मोरक्को को मध्य स्थित, स्पेन और मोरक्को के मध्य स्थित यह जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी संधि जोड़ती है? तो जिब्राल्टर महासंधि ये जल संधि जोड़ती है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 आंसर मिल रहे हैं। चलिए नंबर चलते हैं 7। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ए कोची, बी नया वासेवा, सी मार्गा गोवा, डी पैरादीप। 7वां क्वेश्चन है आपका। इसका सही उत्तर होगा बेटा डी पारादीप। ठीक है, चलिए पारादीप बंदरगाह पृथ्वी तट पर पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर, उड़ीसा के पास पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जबकि अन्य सभी पश्चिमी तट पर बंदरगाह है। ये उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए नंबर चलते हैं 8। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु। जनरल क्वेश्चन है, इजी है लेकिन आता है। चलिए ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 25 वर्ष। 8वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा बेटा 25 वर्ष, 25 ईयर्स मिनिमम एज कैटेगरी चाहिए आपको लोकसभा में सांसद बनने के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा जान लें इसके बारे में। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25, ठीक, अधिकतम कोई वो नहीं है, तथा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, और यही अब राज्यसभा में जाएंगे तो आपको 30 साल चाहिए। कितने साल? 3 साल। लोकसभा में 25, ठीक है, और राज्यसभा में 30। ठीक है, राज्यसभा सर्वोच्च संसद होता है। भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। भारतीय मानक समय निर्धारित करता है कौन सा? 83 पूर्वी देशांतर पर, फिर उसके बाद बी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, सी है 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और डी है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसका सही उत्तर बताइए बेटा। इसका सही उत्तर होगा 9वें का बी। ठीक है, भारतीय मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नैनी से लिया जाता है, इलाहाबाद के नज़दीक है ये। मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पर पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा 1.12 आगे, तथा 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर से ये रेखा चलती है। भारत के 5 राज्यों से, लिखते जाइए, भारत के ये रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बेटा सी, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। ठीक, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, भारतीय का प्रथम है, याद रखिए, फर्स्ट है ये,
ठीक। उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल जिले उत्तराखंड के भी नैनीताल जिले में है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ठीक, कोई पूछेगा उत्तराखंड में कहाँ है, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक। इसकी स्थापना 1935 में ये बना था। हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था उस टाइम, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था जिम कॉर्बेट को। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आपके 11वां क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए चंबल, बी झेलम, सी रावी, डी चिनाब। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। ठीक है, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में राज्य में है। कोई पूछे कहाँ पे है तो बोलेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में है। कौन? तुलबुल परियोजना। ठीक है, उसके बाद ये झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य 2011 पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ए तमिलनाडु, बी नागालैंड, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका सही उत्तर बताइए। इसकी सही उत्तर होगा बेटा केरल। ठीक, 2011 जनगणना के अनुसार शीर्ष 5 साक्षर दर वाले राज्यों में क्रमशः निम्न प्रकार के हैं। केरल 94%, ठीक, मिजोरम 91.3%, लिखते जाइए। गोवा 88.7%, गोवा 88.7% गोवा का है। उसके बाद त्रिपुरा 87.2%, त्रिपुरा 87.2% त्रिपुरा का है। ठीक है, उसके बाद लिखिए लास्ट हिमाचल प्रदेश 82.8%, 82.8% हिमाचल प्रदेश का है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? बर्फ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, अशुद्ध जल, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बेटा बी। ठीक, बी क्यों होगा वो देखिए। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक, को भारी जल कहा जाता है। यह हाइड्रोजन के समायस्किक तथा ऑक्साइड है। यह हाइड्रोजन का समायस्किक तथा ऑक्साइड है। ठीक है, तथा इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर? ए ऊपरी गंगा नहर, बी शारदा नहर, सी घाघरा नहर, डी यमुना नहर। सही उत्तर बताइए बेटा इसका। इसका सही उत्तर होगा बी शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। ठीक है, चलिए, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित बनवासा नामक स्थान से शारदा नदी से निकाली गई थी। कहाँ से निकाली गई थी? बनवासा नामक स्थान से निकाली गई थी, शारदा नदी से निकाली गई थी। ठीक, चलिए, यह नहर मुख्य रूप से पीलीभीत, लिखिए, पीलीभीत, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ आदि जिलों को सिंचित करती है। कितने जिलों को सिंचित करती है? नंबर 1 पीलीभीत, नंबर 2 बरेली, नंबर 3 सीतापुर, नंबर 4 सुल्तानपुर, नंबर 5 रायबरेली, नंबर 6 प्रतापगढ़। कोई पूछेगा कितने जिलों को सींचती है, तो ये 6 जिलों को सींचती है। कौन? शारदा नहर। ठीक है, हम नंबर चलते हैं 15वां, लास्ट क्वेश्चन आज का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था? छुआछूत का अंत कर दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 17 से ये आपका छुआछूत का अंत कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में जान ले। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया गया। इसके तहत अस्पृश्यता की भावना रखना तथा ऐसा करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, ऐसे करने पे आपको दंड मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज ये आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।